सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ डॉक्टर मीज द टाइम लॉर्ड और आज मैं हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 2। बाय द वे ये लेक्चर बड़ा नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बाकी चीजें मैक्सिमम चीजें पढ़ा दी थी। इस लेक्चर में जो बाकी पेजेस बचे हुए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, बाय द वे गाइस मैं सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हें रहना एकदम कंसिस्टेंट अपने डेली एकदम पढ़ाई में, और तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है फॉल्ट इन्फॉर्मेशन से। अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं एकदम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल सकता हूँ तुम लोगों को बताओ तो, लेकिन तब तक के लिए मैं रहूंगा एकदम जो एनसीईआरटी में लिखा है बस वही। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड है, अब इसको चेंज करते हैं। सो ये हो गया चेंज। अब सबसे पहले क्या लिखा है? इफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देन वी हैव डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो हमारे पास डायरेक्शन है अपवर्ड डाउनवर्ड का, ये तो लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि अगर अपवर्ड जा रहा है तो उसको पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि जब ग्रेविटी, कभी देखा है ग्रेविटी का -9.8 -10, इसका मतलब क्या है कि वहां पे डाउनवर्ड हो रहा है। ग्रेविटी कहां पे काम करती है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये रहा ग्रेविटी। अगर तुम लोग को नहीं पता था ग्रेविटी क्या होती है, कम ऑन तुम लोग पता होगी। तुम लोग ये लेक्चर अर्थ पे जाएगा ना? हाँ, ये लेक्चर अर्थ के लिए है, 4 मई। हाँ, सो अगर ये अर्थ पे जा रहा है लेक्चर तो मतलब है ग्रेविटी डाउन जा रही है, और ग्रेविटी अगर डाउन जा रही है मतलब है नेगेटिव है। सिंपल बात है, ग्रेविटी अप और डाउनवर्ड का, इसलिए हम -9.8 -10 हम लिखते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, v = v0 + at, तो ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे वेलोसिटी का। इसको मैं साइड हो जाता हूं। अब देखते हैं v = v0 + at, ये हो गया वेलोसिटी फॉर्मूला। y = y0 + vot, हाफ at² = पोजीशन, v² = va0, और ये हो गया पोजीशन प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी पोजीशन का ग्राफ। सिंपल है, मतलब ग्राफ क्या बोलोगे, ये सारे फॉर्मूला है तुम लोग को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम एकदम दिमाग में एकदम याद रख लेना। तो ये तो बात रही, पर इसके बाद आता है फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग मैंने पहले भी पढ़ाया था और अब भी फिर से बता रहा था। फ्री फॉलिंग देखो सिंपल सी चीज है कि अगर कोई चीज स्पेस से या फिर तुम फेंकोगे तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट से बराबर हो जाएगा 9.8, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा, तुम जो स्पीड बोलोगे, मोशन बोलोगे, वो यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, मेरे से फेंकूंगा, चलो गिर गया, यहां से फेंकूंगा, यहां से गिरा, यहां से फेंकूंगा, सेम। मतलब इसकी जो इसका वेट, इसका सब कुछ, ये जो डिटरमाइन करेगा स्पीड, वो सेम रहेगा। पर यही चीज जब तुम रेस्ट से करोगे तो पहले इनिशियल वेलोसिटी v0 होगा, उसके बाद वो बढ़ेगा। उसको पढ़ाने के लिए मैं जाऊंगा अगले सेगमेंट में, जहां पे मैं ब्लैक बोर्ड को खत्म रब करूंगा, और इसलिए तो जरा रुको मैं बटन चेंज कर दूं। सो मैंने ब्लैक बोर्ड चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, v हो जाएगा हमारा -gt, y हो जाएगा -12 gt², और v² हो जाएगा =-2 gy। तो ये क्या बताता है? ये है तुम्हारा फ्री फॉलिंग के लिए सारा इक्वेशन, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये फ्री फॉल का ग्राफ है, दिख रहा है तुम्हें कुछ? मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब एकदम सीधा गिर रहा है, मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी नीचे आ रहा है। ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन पोजीशन के लिए जो होता है थोड़ा कर्व हो जाता है। ये तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है तो उसको समझ लेना। पर इसके बाद आता है तुम्हारा गैलीलियो। ये भाई साहब ने देखा, ये देखो रेशियो 1:3, रेशियो 5, रेशियो 7, रेशियो 9। मतलब क्या है, जो इंटरवल वाइज होगा, मतलब एक रेशियो 1x, 2x, 5x, ऐसे करके तुम्हारा रेशियो टाइम इंटरवल में रेशियो बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन इस रेशियो में भटक मत जाना। नीचे ये क्या दिया हुआ है, नीचे की तरफ जो मैंने लगाया हुआ है, वहां पे है तुम्हारा स्टॉपिंग, मतलब व्हीकल, मतलब ये समझो मैं 20 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा हूं, तो ये देखो, कुछ नोटिस किया? तुमने नोटिस किया होगा कि जब मैं रुक रहा हूं तो हल्का सा मैं आगे जा रहा हूं, बस वही। अगर तुम 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि रिएक्शन टाइम भी एकदम कम होगा। तुम ब्रेक मारोगे लेकिन जो व्हीकल होगा वो रुकेगा नहीं। अगर वो एकदम डायरेक्टली अगर तुम्हें रोक दे, तुम बाहर गिर जाओगे, तुम्हारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो हिल जाएंगे। तो उसको रुकने के लिए या फिर फ्लिप भी हो सकता है, मतलब अगर वो इतनी तेज चल रहा है तो एकदम आके रुक नहीं सकता, वो चलेगा। अगर वो इतनी तेज चल रहा हो, अगर ब्रेक लगाए तो ऐसे। कभी देखा ट्रेन में, ट्रेन के सामने लोग आ जाते, तुम्हें लगा नहीं है कि ट्रेन वाले वो क्यों नहीं करते, ब्रेक क्यों लगाता? ब्रेक लगा देते हैं, लेकिन वो ब्रेक लगने वाली थोड़ी ना, साफ समझो।
कि ट्रेन कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलते हैं, मान लेते हैं 200 पर किलोमीटर पर आवर, मतलब 200 की स्पीड से वो चल रही है, तो अगर वो ब्रेक लगाएगी भी तो उसको काफी टाइम लगेगा उसको रोकने के लिए, क्योंकि स्पीड ज्यादा, रिएक्शन टाइम ज्यादा, मतलब 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा उसको रोकने के लिए, 4 गुना ज्यादा स्पीड, मतलब ये समझ सकते हो। तो इसलिए उसको रोकना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए जितने लोग सामने आने की कोशिश करते हैं वो नहीं बच पाता। अगर तुम क्रॉस भी कर रहे हो, ब्रेक दबा भी दे, चाहे तुम क्रॉस कर रहे हो, तो ब्रेक रुकेगा जरूर, लेकिन जब तक ड्राइवर ने देखा होगा, जब तक वो रोकने की कोशिश करेगा, कोई फायदा नहीं। तो सिंपल सी बात है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा होता है जहां पे तुमने ब्रेक दबाया है, तो इसलिए उसका फॉर्मूला ये है, D=V² सिंपल है। अब बढ़ते हैं आगे और अब लास्ट सेगमेंट में, क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करें, उसके बाद मैं नहीं D1 पढ़ाना शुरू करेगा। सो या दैट्स इट। सो ये रहा मेरा ब्लैक बोर्ड है, अब उसको चेंज करते हैं। सो तो चेंज हो गया। अब ये देखो सबसे पहले क्या लिखा है, D=half GT²। तो उससे पहले रिएक्शन टाइम के बारे में समझते हैं। रिएक्शन टाइम क्या होता है, तो देखो रिएक्शन टाइम ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक बॉल फेंकूं, तो तुम यहाँ बैठे हो, मैं घुमा के एक बॉल फेंकूं, तो तुम उसको कितनी जल्दी पकड़ लोगे। अगर तुम्हारा रिएक्शन टाइम 0.1 to 0.2 है या फिर उससे कम है, बहुत बढ़िया, तुम आराम से अपने लाइफ के अंदर अगर एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तुम उसको बचा सकते हो, तुम्हारे पास चांसेस ज्यादा है। लेकिन यही अगर रिएक्शन टाइम 0.5 हो, 1 हो, 2 हो, बहुत बुरा है। मतलब तुम्हारे ब्रेन के सिग्नल्स बहुत धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे पर मुसीबत आ रही हो, तुम रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब है कि बहुत बुरी बात है। तो रिएक्शन टाइम अच्छा होना चाहिए, D=half² GT। अब इसको रीअरेंज करोगे, T=half² में 2DG, ठीक है। लेकिन ये क्या लिखा है, तो देखो TSD मतलब है टोटल तुम्हारा रिएक्शन टाइम के लिए एक मैंने कोड रखा है। तो देखो रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, तो हमारा ये होगा, तो मतलब क्या है, जो स्पीड बढ़ेगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा, वो होगा तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू V²। सिंपल बात है, रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन टाइम के बिना कोई भी जगह नहीं कर पाएगा। एयरपोर्ट्स के अंदर जो तुम्हारे प्लेन्स हैं, उनके पायलट्स, उनका रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होता है। F1 तुमने अगर देखी हो, अगर तुमने F1 कार के बारे में जानते हो, बहुत बढ़िया रेस होती है, मैं भी हर संडे देखता हूँ, और हाँ एंजॉयबल होता है। तो उसको छोड़ते हैं, कल F1 रेस हुई थी, पर कोई नहीं। सिंपल बात है कि जब वो तुमने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां एक ही, मतलब अराउंड जितनी टीम्स होती हैं उतनी उनकी डबल गाड़ियां होती हैं, और वो मतलब पहले मेन ड्राइवर, उसके बाद सेकंड सीट ड्राइवर, तो दोनों एक 70 बार चक्कर लाते हैं। लेकिन कई बार तुमने देखा होगा कि कहीं पे अगर एक्सीडेंट हुआ, वो तुरंत एकदम मोड़ देते। क्यों? क्योंकि इतनी स्पीड में अगर तुम्हारा रिएक्शन टाइम बहुत स्लो है, एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो बस सिंपल सी बात है, रिएक्शन टाइम बढ़ा लो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। देखो कितना बढ़िया था, मैंने तुम्हें 3 पेजेस का चैप्टर देखो कितनी जल्दी पढ़ा भी दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो जाओ चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, अभी जाओ, अभी सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अपने टाइम मशीन कैबिनेट के साथ आऊंगा तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें दूंगा बढ़िया से होमवर्क। सो जाओ सब्सक्राइब करो। वेल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।